जब हम एक रिचार्जेबल एलईडी बल्ब को ठीक करेंगे, ये एसी में वर्क नहीं कर रहा है बट डीसी में प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। डीसी यानी कि जो इसके अंदर बैटरी होती है उसमें प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर आप वैसे डीसी चेक करना चाहें तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करके भी देख सकते हैं इस तरीके से, बट एसी में वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम दूसरा बल्ब लगा के आपको दिखाते हैं, तो एसी में वर्क नहीं कर रहा है। देखिए दूसरा बल्ब वर्क कर रहा है बट ये वाला वर्क नहीं कर रहा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, चलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल से समझाता हूँ। उसके लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा और इसके अंदर पहले हमने वोल्टेज चेक करनी है। अगर वोल्टेज नहीं बन रही होगी फिर हमने इसके मेन सर्किट पे काम करना रहेगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर वाले कैप को खोल लेते हैं। इस तरीके से आप खोल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये खुल जाता है एंड यहाँ पर हमें सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक करनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, तो ये बीच का कॉमन है और इधर हमने चेक करना रहेगा और इसमें 3.3 वोल्ट इन्होंने लिखा हुआ है। तो चलिए तो चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही बल्ब यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक बल्ब इसमें ख़राब है। चलिए पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे तभी यहाँ पे कंफर्म हो पाएगा। मल्टीमीटर को रख लेते हैं हम डीसी की रेंज में, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ पर डीसी मिलता है इसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको रखते हैं कॉमन पे और इसको रख लेते हैं हम इधर पे, कॉमन पे और इधर पे, ठीक है, रेड वाली वायर पे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 183-84 वोल्टें आ रही है, यानी कि वोल्टेज सही बन रही है, लेकिन यहाँ पर बल्ब नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि इसमें कोई एक बल्ब ख़राब रहता है। तो चलिए एक बार मैं एक चिमटी की मदद से इसमें कुछ बल्ब को शॉर्ट करके देखता हूँ, ठीक है। अब पहले कंफर्म करेंगे कि इसमें हमारा डीसी वाला सर्किट कौन सा है। वैसे डीसी वाला अंदर का रहता है, फिर भी हम कंफर्म कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो बल्ब नहीं चल रहे हैं वो हमारे एसी के हैं और जो बल्ब हमारे जल रहे हैं वो डीसी के हैं। तो बाहर की जो लाइन नहीं जल रही है उसमें ही हम कुछ बल्ब को शॉर्ट करके देखेंगे, तो बाहर की लाइन पे, ठीक है। तो इस तरीके से एक जो आप चिमटी ले रहे हैं उसको आप बिल्कुल इंसुलेट कर लीजिएगा ताकि आपको करंट ना लगे। इस तरीके से बाहर के बल्ब को शॉर्ट करके आप देख सकते हैं, तो पता चल जाएगा जो बल्ब ख़राब रहेगा शॉर्ट करने पर आपका ये लाइन पूरी जलने लगेगी, ठीक है। तो कुछ बल्ब और बचे हैं, तो एक यहाँ पर रजिस्टर भी लगा हुआ है, तो रजिस्टर को भी शॉर्ट करके एक बार देख सकते हैं आप। तो देखिए इस बल्ब को शॉर्ट करने से आपका ये पूरा लाइन है जल रहा है। और एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, जब एसी मोड में आप चला रहे हैं तो सारे बल्ब चलते हैं और डीसी में सिर्फ अंदर की लाइन चलती है, बाहर की लाइन नहीं चलती है। देखिए अगर मैं एसी में चला रहा हूँ तो सारे के सारे बल्ब यहाँ पर ग्लो करते हैं। देखिए डीसी वाले भी ग्लो करते हैं एसी मोड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बल्ब हमारा ख़राब है। अब इस बल्ब को हम यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे। तो इसमें कितने वाट का हम यहाँ पर बल्ब लगाएंगे, यानी कितने वोल्ट का हम बल्ब लगाएंगे, इसके लिए वाट और वोल्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना, और इसकी जगह पे आप रजिस्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। पहले आपको मैं इसको दिखा देता हूँ सही से। अगर आपको दिख रहा हो तो इसके अंदर हमारी 3 लाइन्स हैं, यानी कि ये आपका 9 वोल्ट से ऑपरेट होता है। अगर 3 लाइन अंदर बनी हो तो 9 वोल्ट यानी कि 3 वाट के आसपास का एक ये बल्ब रहता है। इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए उस वीडियो को आप जरूर देख लें, जिस वीडियो को मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर ये तो बल्ब का फॉल्ट है। अगर कभी आपका इसमें सर्किट का फॉल्ट आए तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो में आए हैं तो कुछ अलग भी यहाँ पर आपको बताना चाहिए ताकि आपका ये फॉल्ट ना रहे, तो दूसरे फॉल्ट पर भी आप काम करके यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन पा रही, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना, वोल्टेज का अगर नहीं बन पा रही है तो सबसे पहले तो वोल्टेज ही चेक करनी है। वोल्टेज नहीं बन पा रही है तो आपका ये नहीं चल पाएगा। वोल्टेज नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही, इसका जो कारण है आपका यहाँ पर ज़्यादातर ये फ्यूज ख़राब रहती है। ये फ्यूज क्यों ख़राब होती है, कभी अचानक से हाई वोल्ट आ गया तो ये एमओवी है। एमओवी हमेशा पैरेलल पे होती है, या तो आपके इसके पीछे एक डायोड लगी हुई है उसके पैरेलल पे रहेगी, या तो आपकी डायरेक्ट फेज न्यूट्रल पे रहेगी इन पे, ठीक है, लाइव और न्यूट्रल पे ही रहेगी। तो पैरेलल पे लगी होने की वजह से वैसे तो ये ओपन रहती है, लेकिन क्या होगा जब अचानक से तेज घर पे लाइट आती है तो ये एमओवी शॉर्ट हो जाती हैं। इनमें से या तो दोनों हो सकती हैं या तो सिर्फ एक हो सकती है। तो एमओवी बीप नहीं करनी चाहिए आपके कंटिन्यूटी मोड पे, इतना याद रखिएगा। और एमओवी ये कोई भी वैल्यू नहीं दिखानी चाहिए। अगर ये वैल्यू दिखा रही है या फिर फटी हुई है, कहीं से चीरा आ रखा या फिर कहीं ब्लैक हो रही है, तो इस एमओवी को निकाल के आप अलग करके दूसरी एमओवी लगा सकते हैं। नहीं है आपके पास एमओवी तो कोई बात नहीं,
तो बिना एमओवी के भी आप सर्किट को चला सकते हैं। है तो कंपलसरी, वैसे तो हाई वोल्ट से प्रोटेक्ट करती है तो लगा लेना। इसका जो वैल्यू रहेगा 511 के या फिर 561 के का आप इसका वैल्यू का लगा सकते हैं। और जो ये फ्यूज है, जब एमओवी शॉर्ट होती है तो फ्यूज भी ओपन हो जाते हैं। फ्यूज ओपन होने पर फिर आपको ये फ्यूज बर्न हुए दिखाई देंगे। तो ये जो फ्यूज की वैल्यू रहेगी 10 ओम्स से लेके 50 ओम्स तक की आप फ्यूज लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होते हैं वही आप लगाइएगा। फ्यूजेबल नॉर्मली आप 10 या फिर 50 ओम्स के मत लगाइएगा। जो फ्यूजेबल फ्यूज के लिए बने हुए खुरदुरे टाइप के उनको ही आपने लगाना रहेगा। ठीक है, तो अक्सर ये फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। बाकी तो अलग अलग फॉल्ट्स हैं, इस पर तो एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। वैसे ही मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपका ये MCPCB सेक्शन सही है, वोल्टेज वगैरह यहाँ पर प्रॉपरली नहीं आ पा रही है तो MCPCB सेक्शन रहेगा तो वोल्टेज क्यों नहीं आ रही मैं यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, इसको हम पैक करके अब हम उस बल्ब को चेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास बल्ब नहीं है तो आप इमरजेंसी में इसको शॉर्ट करके भी चला सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप शॉर्ट करके इधर पे आप सोल्डरिंग करके भी चला सकते हैं। अगर आपके पास बल्ब है तो लगा लो, नहीं है तो आपने फिर क्या करना है, इस जगह पे आपने एक रजिस्टर लगाना है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा रजिस्टर लगा। तो यहाँ पर अब कौन सा बल्ब है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर रजिस्टर लगा लूँगा। ठीक है, तो यही था, कन्फर्म हो गया। तो इस बल्ब को मैं यहाँ पर निकालता हूँ। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और आप इसको सोल्डरिंग आयरन से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो रजिस्टर लगना था वो 1 किलो ओम्स करीब में आप 2 वाट का लगा सकते हैं, बट मेरे पास 2 वाट का नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मेरे पास ये 1/4 वाट का ही है, तो इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा नहीं क्योंकि ये जल जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह पर मैं सिर्फ बल्ब ही लगाऊंगा। तो बल्ब कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, कुछ बल्ब है मेरे पास पड़े और ख़राब LED बल्ब होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही बल्ब ख़राब रहता है, बाकी तो सही रहते हैं। तो इस बल्ब को इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो बल्ब भी आसानी से अवेलेबल हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से आयरन को किसी भी बल्ब के आप जस्ट नीचे रखेंगे तो वो बल्ब हीट होने लगेगा और हीट होने के बाद उस बल्ब को आप ईजिली हटा सकते हैं। देखिए, जस्ट इसके नीचे आप रखिए इसको फोकस करते हुए, और वो जैसे गर्म होता है उसके बाद उस बल्ब को आप निकाल के अलग कर सकते हैं। और देखिए ये बल्ब अलग हो गया और बाकी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने गाइड कर दिया है। तो अब मैं इस बल्ब को यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वो रजिस्टर मेरे पास है नहीं जो कि यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं। यानी कि 1 किलो ओम्स में 2 वाट करीब लगनी चाहिए। अगर आप 1/4 वाट की लगाते हैं तो वो जल जाएगी हीट होके। ठीक है, अगर आपके पास है 2 वाट की तो लगा लें, नहीं तो आपको मैंने तरीका बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए, आपने प्लस माइनस किस तरीके से करना है। ये LED है और दोनों के नीचे पॉइंट भी बने हुए हैं। देखिए इसमें देखिए एक छोटा पॉइंट है, एक बड़ा पॉइंट है, इसमें भी वैसे सेम पॉइंट दिए गए हैं। तो मैच करके आप इसको इसके ऊपर रखिए और सोल्डरिंग कर दीजिएगा बस। और मैंने आपको बता दिया जो आप LED लगा रहे हैं उसका वाट देख लेना भाई। वाट यानी कि इसके ऊपर जैसे 3-3 लकीरें बनी हुई तो उसके ऊपर भी 3-3 लकीरें ही बनी हुई होनी चाहिए। अगर ऐसे आपको दिखाऊं तो नहीं दिखेंगी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, बेहतर तरीके से आप वहाँ पर समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसको सोल्डरिंग कैसे करना है आप देख लो। बस ऐसे ही आसानी से सोल्डरिंग हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें सोल्डरिंग करना। देख लो, और यहाँ पर भी इसे हमने सोल्डरिंग कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। जूम डाउन करते हैं और लगाते हैं इसको होल्डर पे और आपको दिखाते हैं। और ये बल्ब हमारा प्रॉपर्ली चालू हो गया। अगर आपको ब्लिंक करते हुए दिख रहा होगा ना तो एक कैमरा की वजह से होता है, इफेक्ट की वजह से। ये जो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है ना AC पे, उसकी वजह से कैमरा में ब्लिंक करता भी नहीं कर रहा है, बट ऊपर उठाऊंगा तो ब्लिंक करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो वैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली बन के तैयार हो गया। और जो बल्ब नहीं जल रहा था, यानी कि जो बल्ब हमने इंस्टॉल करा वो उस पर आप ज़्यादा फोकस देना, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं सर वो नहीं जल रहा है। तो इस तरीके से हम कमेंट देखते हैं तो उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इस बल्ब पे जल रहा है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से चेंज कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। 1 रुपये का भी खर्चा नहीं आया है, वो भी हमने पुराने बल्ब से ही निकाल लिया है। देखिए, और कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ जैसे शेयर करना ताकि सभी को ये सीखने के लिए मिल सके। बाकी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर लेना लाइक करते हुए। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।